कोई टेंशन था नहीं। था क्यों नहीं था, पहले मेरा टेंशन ऐसे था कि मेरा परिवार, मेरा घर, पहले मैं इसको सामने रखता था। तब उसके बाद कोई टेंशन नहीं था, ये कुछ भी हो जाए, फौजी नौकरी किया, उसके बाद कुछ हो जाए, कोई टेंशन। और यादगार दिन ऐसे ही था कि मेरा जैसे कोई शादी किया नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले घर से निकला, जो होते हैं ना सब पानी की, जी उसमें से निकला। उसके बाद में जाके फिर मैं गाड़ी में गया, फिर उसके बाद जाके नाव में गया। ऐसे 3 जगह कोई शादी, माने 3 वाहनों में कोई किया नहीं होगा मैं जैसे किया। उसके बाद शादी करने से माने सभा ना पालिंग से बैठने से पहले बहुत काम, जिम्मेवारी मेरा भी बहुत कुछ था, लेकिन पालने से बैठने से पहले तो मैं बहुत कुछ काम करके खुद, एक तो फौजी का टेंशन से इधर से मैंने जंगल झाड़ी बॉर्डर हेन तेन करके जाके फिर शादी करना, सबका जिम्मेवारी लेना, सबको लेके साथ चलने के तो बहुत युवा लास्ट में फिर जाके जाओ ठीक ठाक में शादी कटा। उसके बाद जब हम उनके घर पे पहुंचे, लेकिन यही से एक अफसोस था कि मैं भी देखा नहीं था, मैं तो यही से वो फोटो भी नहीं देखा था। पहले रिश्ता आया था, मैं मना कर दिया था शादी करने के लिए, मैं शादी नहीं करूंगा, माने उनसे नहीं, शादी करना नहीं मेरे को, यही से था। क्योंकि मैं सोचता था मेरा घर के बारे में, पहले मेरा घर कैसे, मेरा पिताजी का नाम रहे, घर कैसे आगे जाए, इसके चक्कर में शादी करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। बहन भी थी, भतीजी थी, इनको मैं सोचा इनको सब निपटा हूँ, अब देखेंगे टाइम होगा तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं, जैसे मेरे था। उसके बाद फिर मैं जब जाके उनकी गया, जाके उनके पास गांव में पहुंचा तो गांव ऐसे था जो ना नदी है नहाने के लिए, मई का महीना था, ठीक है, ना लैट्रिन फुटिन जाने के लिए जगह है। सुनो, तो जिम्मेदारी हमारे गांव में क्यों ले? ना जिम्मेदारी शादी का मैं इसे बोल रहा हूँ कि शादी के लिए वही से गाँव एक मेरा भाई लोग चुने हैं, उसमें नदी है, लड़की ठीक है, घर वाला ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना कम्युनिकेशन एकदम नहीं है। दूसरी बात, उसमें नहाने के लिए जो मेरा साथ बाराती गए थे, उनको नहाने के लिए उसमें एक तालाब में छोड़ दिए। पहले माँ बाप ने उनको रिश्ते तय किए, इसलिए उनके साथ हम जिंदगी बीत रहा है। और पहली बार नहीं रहा है, अच्छा से बीत रहा है। अच्छे से बीत रहा है। और पहली बार आप कब देखे इनको? मैं तो उनको उनके घर के आने, वो जब दूल्हा बन के आए थे, शायद मेरी भाभी ने बोला तू नहीं देखा, थोड़ा छुप के थोड़ा देख ले, लेकिन उस टाइम थोड़ा मैं छुप के देख लेता। उसके बाद उनके घर आए, घर में बहुत सारा परिवार था, वो तो दिन में भी किसको नहीं देखना, देखे ऐसे। शादी करके जब आया, शादी करने के बाद मेरे को लगता है 1 महीना, 13 दिन में शादी ठीक हो गया, 12-13 दिन में ठीक हो गया। आने का बाद कितना, 1 महीना नहीं, 2 महीना के बाद, 2 महीने के बाद मैं जलंधर था, पोस्टिंग पंजाब जलंधर में ले गया था साथ में, माँ को लेके। मेरा मम्मी ये और मैं तीनों हम गए। मैं लेके गया था, मेरा भैया छोड़ने के लिए। नहीं आप आए थे, आप मैं आए आया था, मैं आया था लेके गया। और
फर्स्ट याद है। अब आया तो तुरंत हम जनरल वार्ड में आए, मैं फैन बंद कर देते तो कुकू होता है, फिर तो फैन चलाते तो फिर रह जाता है। ऐसे का तो हम बोले ऐसे क्या है, तो फैन का मैंने शुरू से आदत है। लेकिन जितना बोलोगे वो बदमाश भी था और बचपन से उसका याददाश्त भी ज्यादा था। उसको जो बोल देते थे वो मान लेता था। शुरू से। एक तंगी होता था हमको, दिन भर सोएगा वो, रात भर जगेगा। एक दूसरी बात, उसको खाने में इतना दिक्कत करता है, जब एक वो मम्मी उसकी खाना खिला के मैं उसको डांस करके दिखाऊंगा, ये छिपकली है, वो छिपकली है, वो छिपकली है, वो खाना खाएगा। मेरी मम्मी था, वो मम्मी तो मेरी उसका मेरा लड़के का पीछे इतना भागता था, पूछो मत। गांव में जाएगा, घुटन में भी चला नहीं। मेरी बेटी का जब से आपकी सेकंड बॉर्न वो बेटी तो मेरा 2006 में है। जब लड़का था खुश था, जब बेटी हुई मेरी, मैं तो बहुत खुश था। बाबू निकल रहे, ये कर ना ना न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया।
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका दे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले ज़माने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी। मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए। हो आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम। आज जनकपुर राम पधारे, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर,
ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। वेरी हैप्पी 25th एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो लगभग मैंने बहुत से टेक लिए, क्योंकि जब आपके पास यादें बहुत होती हैं, जब आपके पास एहसास बहुत होते हैं, तब आप उस राह में आ खड़े होते हैं जहाँ आपके पास शब्द की कमी होने लगती है। और लगभग अब मैं उसी राह में हूँ जहाँ मेरे पास यादें बहुत हैं, जहाँ मेरे पास एहसास बहुत है, मगर अब मेरी भावनाओं को प्रकट करने वाले शब्दों की कमी है। और मैं ये समझती हूँ कि जब मोहब्बत बड़ी हो, यादें बहुत हो, तब शब्द मायने नहीं रखते हैं। आपके इस 25 साल के अंदर मोहब्बत की यात्रा में जो 18 साल में इसके हिस्से रही हूँ, ये लगभग उसी तरह है कि एक खाली से कैनवस को दो बड़े खूबसूरत पेंटर्स ने मोहब्बत, विश्वास और अपने भरोसे से सींचा है। मेरे हिस्से की दुनिया में या जिन नजरियों से मैं इस दुनिया को देखती हूँ, वो बहुत मोहब्बत से भरी होती है, वो बहुत एक विश्वास से भरी होती है। और जब अकेले बैठते वक्त, जब अपने साथ कुछ वक्त निकालते वक्त मैं ये सोचती हूँ कि जब ये दुनिया एक फरेब में चल रही है, जब ये दुनिया मोहब्बत के नाम में व्यापार में चल रही है, जब यहाँ मोहब्बत में एक दूसरे को मानने के लिए लोग तैयार हैं, तो मेरे अंदर का वो जो विश्वास है, जो मोहब्बत को लेकर है, वो इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती चीज़ों में, जब मैं हर चीज़ का ज्ञान ले रही थी, मैंने दो लोगों को मोहब्बत में एक दूसरे के लिए समर्पित होते हुए देखा है। मैंने ये देखा है कि कैसे मोहब्बत में दो लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित हो रहे हैं। अपने अस्तित्व को बड़ा बनाने के लिए दूसरे के अस्तित्व को छोटा ना कर देना मोहब्बत होता है। ये मैंने अपने 18 साल में सीखी है। लोग कहते हैं कि आप हर चीज बाहर आके सीखते हैं, अपनी चीजें बड़ी होके सीखते हैं, पर मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी पेड़ बड़ा खूबसूरत सा अपना आकार लेता हो तो उसमें पेड़ की कोई बड़प्पन नहीं होता, उसमें उसको सींचने वाले मालियों का बड़प्पन होता है। तो अगर हमारे हिस्से में हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सींचने वाले मालियों ने इसे मोहब्बत और भरोसे से जड़ा है। आप लोगों के साथ आप दोनों को थोड़ी नोक-झोंक करते हुए देखना, आप दोनों को बिना कहे एक दूसरे की बातें समझते हुए देखना, ये मुझे प्रतिपल एहसास दिलवाता है कि प्यार कोई खराब चीज़ नहीं होती। मुझे ये अक्सर बताता है कि मोहब्बत पे भरोसा करना आज भी कोई छोटी बात नहीं है। और ये जो 25 साल की हम एक छोटी सी यादों के रूप में ये वीडियो बना रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अभी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण तब होगा जब हम आपकी 50वीं सालगिरह बनाएंगे। मैंने सफर शुरुआती नहीं देखा है आप लोगों का, पर अभी आप जिस मुकाम में खड़े हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर एक दूसरे को समझने वाले दो लोग आपस में प्यार कर बैठे तो मुकाम भी बड़ा अच्छा होता है और सफर भी बड़ा खूबसूरत होता है। भारतीय संस्कृति में और हमारे संस्कारों में ये कोई परंपरा नहीं है कि छोटे बड़ों को आशीर्वाद दें। तो मेरे हिस्से जो चीज़ आती है वो दुआ की आती है, मेरे हिस्से जो चीज़ आती है वो मोहब्बत की आती है। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि ये 25 साल आप दोनों की मोहब्बत की सीढ़ी की पहली शुरुआत है और आप इसके आगे और अनवरत 30, 50, 60 के
मोहब्बत की यात्रा में चलते रहेंगे। तो आप दोनों को फिर से बहुत बहुत 25th एनिवर्सरी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यूं ही मस्त रही।